सभी मित्रों को राधे राधे। हिंदी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कथनों पर आधारित कोई भी परीक्षा हो, कई कई प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप कथनों पर भी विशेष ध्यान दीजिए और लगातार अभ्यास से अपने कथनों को करते रहिए। पहले भी हमारी एक क्लास कथनों पर आधारित हो चुकी है, आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज ये हमारी दूसरी क्लास है। कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कथन आपको न आता हो उसको आप नोट डाउन करके लगातार अभ्यास कीजिए। पहला कथन है, हिंदुओं और मुसलमानों की सांप्रदायिक सीमा को तोड़कर एक ही भावधारा की शक्ति से बहने का कार्य कबीर ने किया था। किसका कथन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। एक ही भावधारा की शक्ति से बहने का कार्य कबीर ने किया था, यानी कि इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को समान रूप से महत्व दिया है। दूसरा कथन है, कबीर दार्शनिक न होकर आध्यात्मिक महापुरुष मात्र हैं। किसने कहा है? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। तीसरा कथन आता है हमारा, यह राष्ट्रवाद नहीं है, रहस्यवाद है। रहस्यवाद। रहस्यवाद की उत्पत्ति या अभिव्यक्ति सदा प्रियतम या विरहनी के आश्रय में होती है। यह भावना कबीर में प्रबल देखी जा सकती है। किसका कथन है? डॉक्टर त्रिगुणायक का। किसका कथन है? डॉक्टर त्रिगुणायक का। और कबीर ने अपने आप को एक विरहनी के रूप में और परमात्मा को एक प्रियतम के रूप में अपने दोहों और साखियों में दिखाया है। चौथा कथन है, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। बहुत ही आसान सा कथन। पांचवा कथन है, केशवदास अलंकारवादी आचार्य हैं, उन्हें कवि हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता एवं भावुकता नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा है। और केशवदास एक अलंकारवादी आचार्य हैं। कैसे आचार्य हैं? अलंकारवादी आचार्य हैं। और इन्होंने रामचंद्रिका की जो रचना की थी वो रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक ही रात में कर दी थी। छठा कथन है हमारा, केशवदास कोर्ट के कवि हैं। किसका कथन है? डॉक्टर विजयपाल सिंह का। किसका कथन है? डॉक्टर विजयपाल सिंह का। केशवदास कोर्ट के कवि हैं। विजयपाल सिंह ने कहा है केशवदास कोर्ट के कवि हैं। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, कोर्ट में सत्य की हमेशा विजय होती है। कोर्ट में सत्य की हमेशा विजय होती है। सातवां कथन है, सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कविस्वम बह जाता है। किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। और कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी महत्वपूर्ण कथन हैं। ये सूरदास की प्रशंसा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की है। आठवां कथन है हमारा, सूरदास जीवन उत्सव के कवि हैं। जीवनो उत्सव या जीवन उत्सव के कवि हैं। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नौवां कथन है, आचार्यों की छाप लगी हुई 8 दिशाएं नहीं वीणाएं। ये मिसप्रिंट हो गया है, वीणाएं। आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने उठी, जिसमें सबसे ऊंची, सुरीली और मधुर झनकार अंधे कवि सूरदास की
वीणा की थी। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और 8 वीणा ही क्यों बताई हैं? क्योंकि अष्टछाप में 8 कवि थे। 8 कवि थे जो श्री कृष्ण की भक्ति और उनका संकीर्तन करते थे। अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ ने 1565 में की थी। कब की थी? 1565 में। किसने की थी? विट्ठलनाथ ने। और श्रीनाथ का एक मंदिर वृंदावन में बनाया गया था जिसमें इनको अष्टछाप के 8 कवियों को नियुक्त किया गया था, जिनमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को सबसे ऊंचा बताया है। 10वां कथन है हमारा, इसमें संदेह नहीं है कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहल आचार्य केशव ने ही किया, पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल व अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे यानी कि बाद में चला, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। देखिए, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अखंडित व अविरल व अखंडित परंपरा का रीतिपरक ग्रंथों की जिन्होंने रचना की है, वो किसको बताया है? चिंतामणि को। और चिंतामणि को ही इन्होंने रीतिकाल का प्रवर्तक भी बताया है। इसमें इन्होंने यह कहा है कि इसमें संदेह नहीं है कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहल यानी कि जो काव्य रीति है उसका समावेश सबसे पहले किसने शुरू किया था? वो किया था केशव दास ने। लेकिन उसकी जो परंपरा चली वो एक भिन्न आदर्श को लेकर चली। केशव दास ने भामा और दंडी के आदर्श को लेकर किया था, लेकिन इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक भिन्न परंपरा को बताया है कि अविरल व अखंडित परंपरा किसके आधार पर चली, किसने चलाई? ये चलाई चिंतामणि ने। ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और सर्वमान्य रीतिकाल का प्रवर्तक केशवदास को माना जाता है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसको मानते हैं? ये मानते हैं चिंतामणि को। 11वां कथन है हमारा, देव में उत्कृष्ट बिंब विधान पाया जाता है। देव काव्य कला के कुशल कवि हैं, किंतु चमत्कार या काव्य रूढ़ियों के आधार पर रचना करने की प्रवृत्ति उनमें बिहारी की अपेक्षा कम है। इसलिए उनमें चमत्कार करने की अपेक्षा रमाने की प्रवृत्ति अधिक है। किसका कथन है? डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी का। कहने का अर्थ यही है कि जो देव हैं, देव में रमाने की यानी रसात्मकता है, पाठक को भाव विभोर करने की शक्ति है। लेकिन जो बिहारी हैं, बिहारी अपने दोहों में चमत्कार उत्पन्न करते हैं। इन्होंने कंपैरिजन किया है देव और बिहारी के मध्य में, और सबसे श्रेष्ठ देव को ही बताया है। इस कथन के आधार पर 12वां कथन है हमारा, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। किसके विषय में कथन है? ये भी आ सकता है कि ये कथन किसके विषय में है? ये घनानंद के विषय में कथन है। घनानंद के। और कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद की हर जगह प्रशंसा ही की है। 13वां कथन है, प्रेम की अनिवार्यता का आभास घनानंद ने विरोधाभासों के द्वारा दिया है। प्रेम की अनिवार्यता का जो आभास है घनानंद ने विरोधाभासों के द्वारा ही दिया है। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। 14वां कथन है हमारा, रीतिकाल की बौद्धिक अनुभूति निष्प्राणीयता और कुंठा के वातावरण में घनानंद की पीड़ा की सहसा ही हृदय को चीर देती है। घनानंद की पीड़ा की
पीड़ा की टीस, पीड़ा की टीस। क्या आएगा यहाँ पर? पीड़ा की टीस। कुंठा के वातावरण में घनानंद की पीड़ा की टीस सहसा ही हृदय को चीर देती है और मन सहज ही मान लेता है कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा ही रो रहा है। किसका कथन है? रामधारी सिंह दिनकर का कथन घनानंद के विषय में है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, बार बार परीक्षाओं में आया हुआ कथन है। लास्ट और 15वां कथन हमारा है, नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरताहु के भेद को जाने, जो वियोग की रीति में गोविंद भावना भेद रहस्य को जाने, जहाँ के रंग में भीजो हियो बिछुरे मिले प्रीतम शांति, न माने भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे सो घर जू के कवित्व बखाने। किसका कथन है? देखिए यह पंक्तियों में कथन है, लेकिन कथन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कई बार आया हुआ भी है। और ये ब्रजनाथ का कथन है। ब्रजनाथ ने घनानंद के विषय में, यह भी घनानंद के विषय में कथन है और ब्रजनाथ का कथन है। ब्रजनाथ के 2 कथन घनानंद के विषय में है, एक रामधारी सिंह दिनकर का है और जो जितने भी कथन मोस्टली हैं घनानंद के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन हैं और इनमें से 1 या 2 कथन हमेशा ही परीक्षाओं में आपको दिखाई देगा और दिया भी होगा। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।